आज आप सभी के सामने हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 1 स्पेस हंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान्या वाज डैश द आइडिया ऑफ विजिटिंग द नो मैंस आइलैंड। आंसर इज एक्साइटेड अबाउट, मतलब कि मान्या नो मैन आइलैंड पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस विचार से। द कंट्रोल स्टेशन ऑफ प्रोजेक्ट हाईनेक वाज इनसाइड अ कॉन्क्रीट होल। तो कंट्रोल स्टेशन प्रोजेक्ट हाईनेक का एक कॉन्क्रीट होल के अंदर था। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू न्यूट्रलाइज द डैश एंड कैच द यूएफओ। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि वो मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करके यूएफओ को पकड़ लें। फोर्थ, एट द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट कॉन्टैक्ट विद द डैश वाज लॉस्ट। एक इम्पोर्टेंट पल में यूएफओ नेट के से संपर्क छूट गया था। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। वाई डिड नॉट वी फ्लाई स्ट्रेट टू द नो मैंस आइलैंड। ए, हु आस्क दिस क्वेश्चन एंड टू होम। ये सवाल किसने किया और किससे। मान्या आस्क दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर स्मिथ। मान्या ने ये क्वेश्चन डॉक्टर स्मिथ से पूछा। क्वेश्चन बी, वाई डिड नॉट दे फ्लाई स्ट्रेट टू द आइलैंड। वो सीधे आइलैंड के लिए उड़ान उन्होंने क्यों नहीं भरी। आंसर, दे डिड नॉट फ्लाई स्ट्रेट टू द आइलैंड बिकॉज डायरेक्ट एक्सेस वाज नॉट अलाउड टू प्रोजेक्ट हाईनेक and only helicopter could fly there under control condition due to the dangerous magnetic field generated on the island। क्योंकि वहाँ पर सीधे उड़ान नहीं भर सकते, इस आइलैंड पर डायरेक्ट उड़ान नहीं भरी जा सकती। यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर भी जा सकते हैं, वो भी कुछ कंडीशंस में। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। वाई वॉर द आइलैंड चूजन फॉर द प्रोजेक्ट। इस आइलैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चूज़ किया गया। द आइलैंड वर चूजन बिकॉज दे वेयर फार अवे फ्रॉम शिपिंग रूट्स एंड फ्लाइट पाथ एंड देयर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मेड देम सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट हाईनेक पर्पस। मतलब कि ये आइलैंड समुद्री रास्ते और जहाजी जो रास्ते हैं उन दोनों से बिल्कुल अलग था। ना तो यहाँ पे जहाज़ जाते हैं इस मार्ग से, और ना ही हवाई मतलब पानी के जहाज़ जाते हैं, ना ही हवाई जहाज़। तो इसलिए इस आइलैंड को चूज़ किया गया। साथ ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से प्रोड्यूस की जा सकती है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 2, आवर हेलीकॉप्टर मेटेलिक टूल आर वी इन ट्रबल। हु सेड दिस एंड टू होम। आंसर, मान्या सेड दिस to her father, Dr. Gogoi. Next, why were they in a helicopter? They were in a helicopter because it was the only mean of transport allowed to reach the no man's island under control condition. Next question, were they in trouble? Why? Answer, they were not in trouble because they had permission to fly to the island despite the helicopter being metallic. Next question number 3, you are about to witness something extremely rare. A question, who said this and to whom? Dr. Dominique said this to Manya. B question number B, why was it rare? It was rare because Manya was about to witness the first space hunt extraordinary, where a group of UFO had been sighted. ये अलग इसलिए है क्योंकि मान्या पहली वो इंसान है जो स्पेस हंट की विटनेस बनने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे यूएफओ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, वेयर दे एबल टू विटनेस द इवेंट वाई। वर दे एबल टू विटनेस द इवेंट एंड वाई। यस, दे वेर एबल टू विटनेस द इवेंट बट द स्क्रीन वेंट ब्लैक एट द क्रूशियल मोमेंट। Dr. Gogoi pointed to a news item on the front page. Question A, to whom did Dr. Gogoi show the news? Answer, Dr. Gogoi showed the news to Manya. Next, what was the news item about? The news item was about scientists discovering a new crater in the run of Kutch, Gujarat, believed to be have caused by meteor.
मतलब कि साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि गुजरात की कच्छ जगह पर एक बड़ा सा क्रेटर है, बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, और माना जाता है कि ये गोलाकार जो गड्ढा है बड़ा सा, ये मिट्टी की वजह से हुआ है। What was the listener's reaction? Answer: Manya was incredulous upon learning about the UFO landing in Kutch. मतलब मान्य का ना मतलब ऐसा रिएक्शन था जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा इन बातों को सुनकर, वो हैरान है। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट वाज डॉक्टर गोगोईज कंडीशन फॉर मान्या टू ट्रेवल विथ हिम? डॉक्टर गोगोई की क्या कंडीशन थी कि जिस वजह से मान्या उसके साथ यात्रा कर सकती है? डॉक्टर गोगोई कंडीशन फॉर मान्या टू ट्रेवल विथ हिम वाज दैट शी वुड नॉट से अ वर्ड अबाउट प्रोजेक्ट हाईनेक टू एनीवन और बूस्ट अबाउट इट टू हर फ्रेंड्स। डॉक्टर करण गोगोई ने मान्या के लिए कंडीशन रखी कि वो तभी यात्रा कर सकती है जब वो किसी को इस बारे में एक शब्द ना कहे और अपने दोस्तों के सामने इसकी झूठी डींगे ना हाँके। Describe the island on which Project Hynek was set up. Answer: The island on the which Project Hynek was set up had whitish domes scattered around, cluster of palm tree, and insistent breaking of waves could be heard. मतलब ये प्रोजेक्ट हाईनेक जो आइलैंड था, यहाँ पर वाइट कलर के बहुत सारे डोम्स फैले हुए थे, हर जगह डोम्स ही डोम्स यानी गुंबद, जिनमें ये मतलब कुछ कंट्रोल स्टेशंस वगैरह थे। वहाँ पर पाम ट्री थे और वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिनकी आवाज़ें आ रही थी हवा की चलने बहने की। हाउ डिड द यूएफओ बिहेव व्हेन इट केम क्लोज टू द नेट? आंसर: व्हेन द यूएफओ came close to the net, it released a tremendous amount of heat, causing some part of the net to melt. It then partially accompanied with the net at very high altitude. Next, why did Dr. Gogoi face turn pale and sad? Answer: Dr. Gogoi face turned pale and sad because the crucial moment of capturing the UFO was lost when contact with the net was lost. डॉक्टर गोगोई का चेहरा पीला पड़ गया और दुखी हो गए क्योंकि सही पल पर ही उन्होंने यूएफओ नेट पकड़ने वाले थे, लेकिन उनका जो कॉन्टैक्ट था नेट से वो लॉस्ट हो गया था। व्हाट क्वेश्चन डिड मान्या हैव अबाउट प्रोजेक्ट हाईनेक? प्रोजेक्ट हाईनेक को लेकर मान्या का क्या सवाल था? व्हाट आंसर डिड गोगोई गिव हर? Manya asked Dr. Gogoi about how the gadget inside the control station and other places were not affected by the net strong magnetic field. मान्या का सवाल था कि जो भी कंट्रोल स्टेशन के अंदर गैजेट्स वगैरह हैं उन पर नेट के मैग्नेटिक फील्ड का असर क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर गोगोई ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी भी ताकतवर हो पर किसी भी खोखले मेटेलिक ऑब्जेक्ट पर असर नहीं करती। Think and answer. Scientists from various countries were working on the project. What does this indicate? Answer: The participation of scientists from various countries indicates international collaboration and the significance of the project in the global scientific community. Why do you think the news report did not mention anything about the UFO? Answer: The news report might not have mentioned anything about the UFO because the authorities might have wanted to keep the incident under wraps or because they were still investigating the matter. शायद यूएफओ के बारे में न्यूज़पेपर में इसलिए नहीं छपा क्योंकि शायद वहाँ की जो अथॉरिटी है वो इस बात को गुप्त रखना चाहती हैं यूएफओ के बारे में, और शायद वो इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। अब आते हैं इसकी बाकी की बची एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर ई के ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट है मैचिंग्स।
और हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।